एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात करते हैं उस जर्जर पुल की जो जिंदगी दोबारा मांग रहा है। दरअसल ये खबर नहीं है, ये सवाल है। सवाल अफसरों से, सवाल जनप्रतिनिधियों से कि 21वीं सदी में एक गांव ऐसा भी है जहां पुल के नाम पर लकड़ी की सेज सजा दी गई और उसे ही गांव वालों की तकदीर बना दिया गया। इस पर जान जोखिम में डालकर लोग गुजरते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए इसी पुल को पार करके जाते हैं। अंधेर गर्दी से भरी इस पुल की रिपोर्ट देखिए। काठ का बना ये पुल विकास की असल सच्चाई की तस्वीर है, जिसे चुनावों के दौर में सियासी किताबों में जगह तो मिलती है, लेकिन सत्ता की गलियारों में इसका जिक्र तक नहीं होता। ऐसी ही सच्चाई का पिछले 10 बरस से सामना कर रहा है दूलीखेड़ा गांव। दरअसल ये गांव किसी बीहड़ का गांव नहीं है, जब विकास की रोशनी अब तलक नहीं पहुंची, बल्कि ये गांव उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे उन्नाव के बीगापुर तहसील का गांव। यह गांव से निकलकर शहर में जाने के लिए लकड़ी के इस पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे ज्ञान का आखड़ पढ़ने से पहले जान हथेली पर रखना सीखते हैं कि पुल के उस पार स्कूल में स्वर्णिम भविष्य कर रहा है इंतजार, और इस ओर हम खड़े हैं। बीच में पांडु नदी की धारा, जिसे पार करने के लिए इसी लकड़ी के पुल को पार करना जरूरी भी है और मजबूरी भी। सर, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कहीं जाना होता है तो वहाँ फतेहपुर से 10 किलोमीटर दूर से गरेर के जाना पड़ता है, और बाढ़ में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को कोचिंग जाना होता है तो इधर फतेहपुर से पुल बना है, वहाँ से गरेर के जाते हैं। पुल ना बनने की वजह से हम लोग उन्नाव नहीं जा पाते हैं पढ़ने, फतेहपुर जाते हैं पढ़ने। शादी विवाह में बहुत दिक्कत होती है। गाँव में बिजली भी नहीं है, ना रोड है, हम लोगों को विकास नाम कोई चीज़ नहीं यहाँ पर। कभी अधिकारियों को कभी इस संबंध में सूचित किया? हाँ, अधिकारियों को सूचित किया गया है तो लोग कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं। दरअसल उन्नाव का दूलीखेड़ा गांव दुविधा की धार में पिछले 10 साल से बह रहा है। पांडु नदी की धारा पर बने इस पुल ने लोगों को मजबूर कर दिया है। जरूरी काम हो या फिर ज्ञान, दोनों मनचाहा पाने के लिए या तो जान जोखिम में डालनी पड़ती है या फिर उन तमन्नाओं को इसी पांडु नदी में बहा देना पड़ता है। दूलीखेड़ा गांव को विकास का आज भी इंतजार है, जिसकी आबादी करीब 10,000 के करीब है। 10 साल से एक पुल की उम्मीद लगाए बैठा है और इसी लकड़ी के पुल से ही आना जाना पड़ रहा है। पांडु नदी के ऊपर बना पुल ही गांव की लाइफलाइन है। दरअसल 10,000 की आबादी वाला दूलीखेड़ा गांव पिछले 10 साल से एक पक्के पुल की उम्मीद से लखनऊ से आने वाले रास्तों को निहारता है। वहीं छोटे छोटे बच्चे लकड़ी के पुल से साइकिल या फिर पैदल पांडु नदी को पार करते हैं, जो किसी बड़ी घटना को निमंत्रण देता है। तो वहीं महिलाएं इस गांव को ही अपना संसार मान बैठी हैं और जब तक बहुत जरूरी न हो तो शहर जाने को नहीं सोचती। 10 साल पहले पांडु नदी में बाढ़ आई थी। इसी बाढ़ में स्थायी पुल बह गया था, जिसके बाद लगातार वादे किए जाते रहे, लेकिन अफसरों की तरफ से कभी ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद गांव वालों ने शहर से नाता जोड़े रखने के लिए खुद ही लकड़ी का पुल बना लिया और अब यही पुल 10 साल से विकास का रास्ता बन गया है। इसमें जो है लकड़ी के वो लगा के जो है बांस से उसी से निकलते हैं। कैसे टूटा है पुल? ये क्या है? पुल बाढ़ आई थी, उसी में टूट गया था। कितने समय से टूटा हुआ है? करीब 9 साल से। कितनी आबादी प्रभावित है? 5,000। अगर कोई मरीज कभी यहाँ पे कोई बीमार होता है गांव में तो एम्बुलेंस वगैरह कैसे आती है? वही 20 किलोमीटर चक्कर काट के आती है। अच्छा, ये आप उन्नाव में रहते हैं जी। लेकिन ये रास्ता टूटा हुआ है तो आपको दूसरे जिले का सहारा लेना पड़ता है। कैसे आप लोग आते हैं? हम लोग फतेहपुर से जो है, फतेहपुर का गांव शिवराजपुर है, उससे जो है चक्कर काट के आते हैं। बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत तो बहुत बड़ी। कभी अधिकारियों को सूचित किया इस संबंध में? कई बार सूचित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई हुई। सेतु निगम से भी कुछ लोग आए थे, जो है इसको जो है नाप नूप के ले गए, लेकिन जो है कोई नहीं कार्रवाई की। उन्नाव के बड़े वाले दफ्तर में बड़े पद पर बैठकर बड़े बड़े फैसले लेने वाले अधिकारियों को गांव वालों की ये दिक्कत पिछले 10 बरस में कभी बड़ी नहीं लगी। तभी तो 10 साल बाद भी इसी जुगाड़ू पुल के सहारे लोग पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल को लेकर निकलने को मजबूर। इस पुल से न निकलने पर गांव के लोगों को अपने घर आने जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करके
फतेहपुर से होकर जाना पड़ता है। इस एक अदद पुल ने लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। दरअसल पांडू नदी पर 2008 में स्थायी पुल बनाया गया था, जो करीब 120 मीटर लंबा था। पुल का निर्माण मनरेगा के तहत करवाया गया था। 2009 में पुल बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही पांडू नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें कई पिलर बह गए, जिसके बाद गांव। तो आज के दौर में जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक हृदय नारायण दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यही है सीधा कि आज़ादी के इतने साल हो गए और एक गांव में पक्का पुल नहीं है, ये किसकी नाकामी है? मुख्य बात है समस्या के समाधान की। जब ये जानकारी मिली तो सेतु निगम को कहा गया कि वो उसकी जांच करे जी। और सेतु निगम की जांच आख्या यहाँ हमारे पास है। इस जांच आख्या के अनुसार जो ये पुल है, इसके बाद नीचे की तरफ जी सेतु निगम द्वारा बनाया गया पुल है, और इस पुल से नदी के ऊपर की तरफ भी सेतु निगम द्वारा बनाया गया पुल है। जो जिस पुल की चर्चा हो रही है, वो पुल अभी तक जो जांच हुई है वो ग्राम पंचायत के संसाधन से बनाया गया बताया गया है। इसकी अग्रेतर जांच के लिए कल जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और एक अन्य अधिकारी की टीम गठित की है, और ये पुल काफ़ी लंबा और सकरा, तो ऐसा लगता है कि किसी एजेंसी द्वारा नहीं बनाया गया। सामान्यतः इसका निर्माण हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसा लगता है, मेरे पास कोई। बिल्कुल सर, और उम्मीद करते हैं कि पुल जल्द बने, क्योंकि लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ता है, जान खतरे में। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।